विपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गायों की मौत पर दुख जताया है। वहीं गायों की मौत पर सरकार पर निशाना साधा है धर्मलाल कौशिक ने और मामले में कठोर कार्रवाई की मांग भी धर्मलाल कौशिक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गायों की मौत पर न केवल दुख जताया बल्कि गायों की मौत पर सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है और मामले में कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूर्व विधानसभा ग्राम बेड़पार में लगभग 50 से ऊपर गाय की मौत हुई है। पूरे वहाँ गांव में उस बात को लेकर के शोक संतप्त है। पूरे गांववासी आक्रोशित है। बड़ी घटना है और इस घटना को लेकर के जिस प्रकार से लोगों के मन में सरकार के प्रति आक्रोश है। 2 दिन पहले बिलासपुर के शासकीय गौठान में इसी प्रकार की घटना हुई थी जहां पर गाय की मौत हुई थी। एक तरफ सरकार के द्वारा गोधन योजना को लेकर के ढिंढोरा पीटी जा रही है और दूसरी तरफ जिस प्रकार से ये बड़े हादसे हुए हैं पूरे क्षेत्र में लेकर के इसको आक्रोशित है। वहीं इधर कांग्रेस ने भी इस मामले में दुख जताया और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की बात कही है। सुनिए। बेहद ही आपत्तिजनक और हृदय विदारक है। सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। दोषी व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार की प्राथमिकता में है गौवंश का संरक्षण और सरकार ने गौवंश के संरक्षण के लिए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के साथ साथ गोधन न्याय योजना शुरू की है। तो इस प्रकार की कोताही और इस प्रकार की आपराधिक लापरवाही भूपेश सरकार में कदापि भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही इस प्रकार की घटना की छत्तीसगढ़ में पुनरावृत्ति न हो इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो कांग्रेस ने इस पर रिएक्शन दिया है। दरअसल 50 गायों की मौत का ये मामला है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं। और अब आपको बता दें ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से हैं। शिवराज सिंह चौहान और एम्बुलेंस में चिरायू अस्पताल के लिए रवाना हो रहे हैं। का काफिला है और ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर नजर आ रही है आपको और इसी एम्बुलेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल के लिए रवाना हुए हैं और चिरायू अस्पताल में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 दिनों तक अपना इलाज कराएंगे। मुख्यमंत्री निवास के बाहर की ये स्थिति है जहाँ से जो गाड़ियों का काफिला है एम्बुलेंस के साथ रवाना हुआ है। आगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो पायलट वाहन है वो रवाना हुए हैं और उसके बाद एम्बुलेंस रवाना हुई है। और यहाँ पर आप मुख्यमंत्री निवास के बाहर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना जो ट्रीटमेंट कराने के लिए चिरायू अस्पताल पहुंच गए। यानी चिरायू अस्पताल में अब उनका इलाज कराया जाएगा। 14 दिन तक वो वहीं रहेंगे और एक आम आदमी की तरह उनका वहाँ पर इलाज किया जाएगा। यानी अब तक जो कोरोना पेशेंट थे वो चिरायू अस्पताल में पहुँच रहे थे और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। और अब जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी प्रदेश के मुखिया चिरायू अस्पताल में है, चिरायू अस्पताल पहुंच रहे हैं और चिरायू अस्पताल में अब से उनका जो इलाज है कोरोना का इलाज है वो वहीं पर किया जाएगा। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल रंजना। शिवराज सिंह चौहान निकल चुके हैं अपने काफिले के साथ। पायलट वाहन और पीछे एम्बुलेंस ये नजर भी आ रही है। तस्वीरें भी आप दिखा रही थी और जब शिवराज सिंह चौहान निकले हैं चिरायू अस्पताल के लिए। चिरायू अस्पताल का बार बार जिक्र हो रहा है। चिरायू अस्पताल दरअसल वो अस्पताल है जहां भोपाल में सबसे ज्यादा जो कोरोना पेशेंट थे वो चिरायू अस्पताल में भर्ती हुए। सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर भी चिरायू अस्पताल से ही बाहर निकले हैं। आम जनता के लिए कोविड सेंटर तैयार किया गया था और अब शिवराज सिंह चौहान भी इसी कोविड सेंटर में 14 दिन तक अपना इलाज कराने वाले हैं। ये देखिए आप एक बार फिर से वो तस्वीरें जब शिवराज सिंह चौहान निकले हैं चिरायू अस्पताल की एम्बुलेंस में बैठकर। चिरायू अस्पताल में ही उनका 14 दिन तक इलाज होगा और इससे पहले उन्होंने संदेश भी दिया कि डरने की जरूरत नहीं है। समय पर अगर इलाज हो तो कोरोना ठीक हो सकता है। और अब दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर दरअसल चिरायू अस्पताल की है। हम फिर आपको वो तस्वीर दिखाएंगे
लेकिन ये जो पहली तस्वीर है ये सीएम आवास की है, सीएम आवास के बाहर की, जब ट्वीट करके प्रदेश की जनता को और देश की जनता को आग्रह किया है कि कोरोना जैसे संक्रमण रोग से हम सबको लड़ना है। और मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूं, इसलिए मेरे संपर्क में जितने लोग आए हैं उन सब से उनने आग्रह किया है कि वो भी अपना टेस्ट कराए। और मैं ये मानता हूं और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की दुआएं, बेटियों का आशीर्वाद, नौजवानों का स्नेह, बुजुर्गों का आशीर्वाद शिवराज सिंह चौहान जी के साथ है। वो जल्दी स्वस्थ होकर आएंगे। पूरा प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से जल्दी मुक्ति पाएगा। कोरोना पर हम जीतेंगे। ये जंग, हमारी लड़ाई जारी है। देश की जनता से भी उन्होंने अपील की है कि जनता इस संक्रमण रोग में बचने के लिए जो सोशल डिस्टेंस का एक उदाहरण है उसका पालन करे, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। अब सरकार की जिम्मेदारी कौन निभाए, कौन निर्देश देगा? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो कुछ आवश्यक है अगर वो वहाँ से कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सब करेंगे। अदर्स मिनिस्टर हमारी पूरी सरकार में हैं, वो सब लोग, उनकी जवाबदारियां हैं, विभागों की है, इंडिविजुअल काम है, वो सब देखेंगे। पूरा मध्य प्रदेश की जनता शिवराज जी को स्वस्थ होने की कामना करती है परमात्मा से, और वो हमें भरोसा है जल्दी स्वस्थ होकर वहाँ से भी वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, प्रदेश की जनता का काम करेंगे और कोरोना जैसे संकट से मध्य प्रदेश जंग जीतेगा। मंत्रियों ने सबसे 1 to 1 किया था, क्या सब आइसोलेट होंगे सारे मंत्री? अभी देखिए 1 to 1 में भी दूरियां मेंटेन की गई हैं। जहाँ जैसा जरूरी लगेगा सारे मिनिस्टर सजग हैं, सावधान हैं। जहाँ जिसको जरा भी लक्षण होते हैं वो जांचें भी करा रहे हैं, और जो लक्षण पाए जाएंगे तो उसमें कोई नहीं, सब जैसा लक्षण रोग का होगा वैसा उसका उपाय किया जाए। प्रशांत, आपने सुना कि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री निवास के बाहर। उन्होंने कहा है कि जो दूरी बनाकर ही मुख्यमंत्री ने जो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे 1 to 1 चर्चा की थी, और फिर भी वो जो चराई अस्पताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर की तमाम जो स्थिति को लेकर चर्चा करते रहेंगे, कोरोना को लेकर भी लगातार वो समीक्षा करते रहेंगे। और दूसरी बात ये भी उन्होंने कही है कि जो 4 मंत्री हैं, चाहे 4 नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह, इनको और प्रभुराम चौधरी, इनको जिम्मेदारी दी गई है, यानी लगातार वो समीक्षा करती रहेंगे कोरोना को लेकर, और जो प्रदेश भर के जो दूसरे विभाग है उनकी समीक्षा करेंगे। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर प्रोटोकॉल की तरह उनकी नजर रहेगी, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल, तो 4 मंत्री अब कोरोना की लड़ाई में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की तरफ से निभाएंगे। विश्वास सारंग, नरोत्तम मिश्रा, प्रभुराम चौधरी, कुल 4 जो मंत्री हैं वो ये जिम्मा अब निभाने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर लगातार चर्चाएं कर सकते हैं, बैठकें कर सकते हैं, अपने स्तर पर वो निर्देश भी दे सकते हैं। रंजना बता भी रही हैं। रंजना, अब प्रोटेम स्पीकर को हम सुन भी रहे थे, वो कह भी रहे हैं कि जनता के लिए संदेश भी है शिवराज सिंह चौहान का कि डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना ऐसी महामारी नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो सके। एक संदेश भी है एक लिहाज से शिवराज सिंह चौहान का कि किसी भी सूरत में डरने की जरूरत नहीं है। वो खुद संक्रमित हैं लेकिन इलाज करा रहे हैं, समय पर इलाज हो तो सब कुछ बेहतर होता है, स्वस्थ हो जाता है आदमी संक्रमण के बाद भी। जी प्रशांत, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यही कहा है कि कोरोना महामारी से डरने की जरूरत नहीं है। रंजना मैं लौट रहा हूं आपके पास। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त चिरायु अस्पताल से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सीएम आवास से जो शिवराज सिंह चौहान की एम्बुलेंस है वो निकल चुकी है कुछ देर पहले। चिरायु अस्पताल कब तक पहुंचेगी, कब तक शिवराज सिंह पहुंचने वाले हैं अस्पताल? यहाँ पर कलेक्टर पहुंच चुके हैं, अधिकारी पहुंच चुके हैं और अंदर अलाउड नहीं है जी। तो जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, तो सीएम का जैसे काफिला यहाँ पर आएगा उन्हें एम्बुलेंस के जरिए लाया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चेकिंग होगी, बाकी लोगों को अंदर अलाउड नहीं किया जाएगा। अभी कुछ ही देर में देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो रास्ता है यहीं से काफिला अंदर आने वाला है। चिरायु के ठीक सामने कुछ गाड़ियाँ प्रशासनिक अधिकारियों की ये आना शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में
यहाँ पर सीएम का एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर किराए को लाया जाएगा। या एसपी एसपी पे है, एसपी एसपी पे हैं, कलेक्टर अंदर मौजूद हैं। तो ये तमाम जो लोग, हालांकि बारिश गिर रही है लगातार, तो उसकी वजह से लोग जरूर खातों का सहारा लेते हैं, मगर देख सकते हो दूसरी तरफ बारियां आना शुरू हो चुकी हैं। आप देखिए बिल्कुल लगातार जो ये रास्ता है, किसी सेकंड में सीएम यहाँ पर पहुंच जाएंगे और गाड़ियां लगातार सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें लाया जा रहा है। तो जिस तरह से कह सकते हैं कि ये जो काफिला आप देख रहे हैं कि कह सकते हैं कि ये जो काफिला आप देख रहे हैं कि अब आना इनका शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में गाड़ियां यहाँ पहुंच जाएंगी। और अब उसके अलावा क्योंकि मीडिया को अलाउड नहीं किया गया है अंदर, तो लगातार यहाँ पर लोग सब बाहर खड़े हैं। बारिश हो रही है, पुलिस प्रशासन भी लगातार बारिश में भीग कर इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द सीएम यहाँ पहुंचे और उनको इलाज यहाँ पर अंदर मुहैया कराया जाए। तो कह सकते हैं अधिकारी भी खड़े हैं और तमाम लोग हैं वो यहाँ मौके पे खड़े हैं। चिरायु अस्पताल का ये मेन गेट है, इसके अंदर सिर्फ अधिकारियों को इजाजत है कि वो आप आ देखिए। दूसरी तरफ पुलिस वाहन भी आ चुका है और लगातार ये पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए यहाँ पर गाड़ियां पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और सीएम वीआईपी रोड को क्रॉस कर चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ही देर में शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचने वाले हैं एम्बुलेंस में। उससे पहले पुलिस महकमा जरूर पहुंच गया है यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चूंकि भोपाल में बारिश भी शुरू हो गई है, उसके बाद भी किसी भी तरह की चूक ना हो इसका ख्याल प्रशासन के जरिए रखा जा रहा है। जितेंद्र, क्या और जानकारी है, क्या व्यवस्थाएं शिवराज सिंह चौहान के मद्देनजर चिरायु अस्पताल में की जा रही हैं? जैसा आम जनता के लिए वार्ड होगा वैसा ही वार्ड शिवराज सिंह के लिए होगा क्या? दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं जितेंद्र कि वो चिरायु अस्पताल में अपने इलाज के दौरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कामकाज पर नजर रखेंगे, जरूरत हुई तो मीटिंगें भी करेंगे। उसके मद्देनजर भी कोई तैयारियां प्रशासन कर रहा है क्या अस्पताल में? बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, हम आपको कहना चाह रहे हैं कि देखिए गाड़ियां आ चुकी हैं लगातार, वो अब आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। और ये पुलिस व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर छावनी की तरह इस अस्पताल को जिस वार्ड में सीएम रहेंगे उस जगह को यहाँ पर रखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि आप देखिए कुछ ही देर में एम्बुलेंस यहाँ पहुंचने वाली है, अधिकारी भी आने वाले हैं और आपको तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो एम्बुलेंस है पहली गाड़ी ये यहाँ पहुंची है। अब देखते हैं क्या इसी में सीएम शिवराज हैं और क्या ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए ये जो एम्बुलेंस है यही जा रही है, हालांकि ये खाली गाड़ी है और क्योंकि दूसरे स्टेप की आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो अब गाड़ियों का काफिला आना शुरू हो चुका है और अब ये जो काफिला है इसी में सीएम शिवराज रहेंगे। हालांकि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं और इस अस्पताल को जिस वार्ड में सीएम रहेंगे उसे छावनी बना दिया गया है। पुलिस मुस्तैद रहेगी चप्पे चप्पे पर, जब तक सीएम शिवराज यहाँ रहेंगे तब तक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी और यहीं पर आम आदमी का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा उस जगह पर। और जो काम होंगे, जरूरी काम होंगे, उन्हें भी सीएम यहीं से देखेंगे, बात करेंगे, अधिकारियों को संपर्क में रहेंगे। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जो तस्वीरें आप साफ तौर पर एसडीओपी अधिकारी वगैरह तमाम लोग यहाँ आ चुके हैं और काफिला कुछ ही सेकंड में पहुंचने वाला और ये आ चुका है काफिला बिल्कुल सामने। ये बिल्कुल चिरायु अस्पताल के सामने का है। देखिए आपको नजारा हम दिखाना चाह रहे हैं दूसरी तरफ कि किस तरह से ये काफिला सीएम का आ चुका है और इन्हें साथ में लाया जा रहा है। तो आप देखिएगा ये गाड़ी डीआईजी, कलेक्टर, तमाम जो अधिकारी हैं प्रशासनिक, ये लगातार साथ पहुंचे हैं और ये काफिला लगातार आता जा रहा है। और देखिए सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, कई बड़े नेता भी उनके साथ पहुंचे हैं। तो आप देख रहे हैं ये बीच की जो एम्बुलेंस है उसमें शिवराज जी को लाया जा रहा है और ये देखिए ये तो शिवराज जी उस गाड़ी में जा चुके हैं आगे और ये तमाम जो लोग हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, ये तमाम ये पूरा काफिला अंदर चिरायु अस्पताल में। ये देखिए साधना सिंह भी पहुंची है ब्लैक गाड़ी में, साधना सिंह है, उनके बेटे हैं कार्तिकेय, ये सारे तमाम परिजन भी साथ पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान जी के साथ ताकि उन्हें उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चिरायु अस्पताल है, उसके अंदर पुलिस ने गेट बंद कर दिए हैं और सीएम अब अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है अंदर ये गेट भी बंद कर दिया है ताकि अब कोई दूसरा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति अस्पताल के अंदर प्रवेश न कर पाए। इधर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि बाहरी व्यक्ति कोई अंदर ना जा पाए। उनके स्वास्थ्य को लेकर अब लगातार बुलेटिन जारी होगा, किस तरह से उनकी सेहत में सुधार होता जाएगा, ये लगातार अपडेट अब बुलेटिन के जरिए मिलती जाएगी। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पूरे काफिले की तस्वीर दिखाई है जितेंद्र। पहले जो शुरुआती वाहनों के बाद, जब एम्बुलेंस के बाद आपने कुछ काले वाहन भी दिखाए, ब्लैक कलर में जो गाड़ियां थी। आप बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के परिजन उन वाहन में हैं, साधना सिंह और उनके बेटे भी उन गाड़ियों में हैं।
और यह भी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के परिजनों का भी कोरोना टेस्ट होना है, परिवार का भी कोरोना टेस्ट किया जाना। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। दरअसल चिरायु अस्पताल पहुंच चुके हैं शिवराज सिंह चौहान और 14 दिन तक यहीं पर शिवराज सिंह चौहान अपना इलाज कराने वाले हैं। यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वो बैठकें ले सकते हैं। रहिएगा, जितेंद्र रंजना भी बनी हुई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।